हेलो क्यूटीज़, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबसे बहुत नाराज़ हूँ। आप लोगों ने जब मैं इसको मेरे पहले वाले चैनल पे अपलोड करी थी स्टोरी को, तो आप लोग बहुत प्यार दे रहे थे। लेकिन मैंने इसका ये वाला पार्ट जो है इस स्टोरी का, वो मैंने अपने सेकंड चैनल पर अपलोड किया, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल उसे प्यार नहीं दिया। 24 घंटे होने वाले हैं, शायद हो भी गए होंगे मैंने उसको अपलोड किया है ना। आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देखा। आप लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, या फिर पता नहीं क्या मसला है। प्लीज़ आप जाके वॉच कीजिए कि आपको वो पार्ट कैसा लगा, ठीक है। जिसने देखा है और जिसने मुझे कमेंट किया, उनके लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो चलो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यान्नी जो है वो विंग को टाइट हक करती है। विंग जो है बहुत बुरी तरह रो रहा था कि उसे उसके दिल में दर्द हो रहा था। वांग जी ने जैसे उसे निकाला था, हाथ पकड़ के उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था, गेट को। इस वजह से विंग और भी ज़्यादा हर्ट हुआ था। तो विंग जो है वो अपने आंसू पोंछते हुए कहते, नहीं मैं नहीं रोऊंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं रोऊंगा। मैं उसके लिए बिल्कुल नहीं रहूँगा। वो मेरा नहीं है। मुझे पता चल गया वो मेरा नहीं हो सकता ना, है ना शिजे। तो विंग जो है वो उठता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो यानली जो है वो भी विंग के पीछे पीछे जाते कहते, आशियन आशियन मेरी बात सुनो ना एक बार। तो विंग कहता है, शिजे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ड्रेस का है, मुझे ड्रेस पहनना है, टाइम नहीं है ना। तो यानली कहती, हाँ ड्रेस, लेकिन विंग। तो विंग कहते, क्या हुआ शिजे। तो यानली कहती, ये ट्रेडिशनल टाइप ड्रेस है जिसमें वेल भी होगा। तो विंग कहते, वेल, पर मैं तो बॉय हूँ, गर्ल नहीं हूँ जो मुझे वेल पहनाया जाएगा। तो विंग कहता है, सॉरी यानली कहती है, तुम अगर बॉय हो लेकिन एक ओमेगा भी हो साथ में, तुम ये मत भूलना। तो विंग कहते, पर शिजे ओमेगा का वेल से क्या ताल्लुक, मुझे वेल नहीं पहनना। तो यानी कहती प्लीज़। तो विंग कहते हैं, अच्छा ठीक है, कहाँ पड़ा है ड्रेस। तो यानी कहते हैं रूम में। तो विंग जो है वो अपने रूम में आ जाता है और देखता है कि उसके बेड पे एक ड्रेस पड़ा हुआ है। गाउन, ना कि ड्रेस, बहुत बड़ा गाउन, बिल्कुल वाइट कलर का, फुल वाइट कलर का। तो विंग जो है वो उस गाउन के पास जाते रहती है, गाउन मेरे लिए, ये पागल हो गया है, इसने मेरे लिए गाउन क्यों भेजा है। तो वो वापस से नीचे उतर के थे, मम्मा मम्मा। तो मैडम ये कहती, क्यों चिल्ला रहे हो। तो ये कहते हैं, मम्मा उसने उसने मेरे लिए गाउन भेजा है। मैं उसे लड़की दिखता हूँ, उसने मेरे लिए गाउन क्यों भेजा, मैं गाउन नहीं पहनूंगा, ठीक है। उसे बता देना, अभी कॉल करो कि मेरे लिए अच्छे से ड्रेस भेजे, मैंने गाउन नहीं पहनना, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। तो मैडम यू जो है वो विंग को कहती, विंग देखो हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ उसे पहन लो। मम्मा मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं जो मुझे गाउन पहनना पड़ेगा। मैं एक ओमेगा हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे गाउन पहनना पड़ेगा। तो मैडम ये कहती, "उफ, विंग मैं तुम्हारा क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो विंग कहते हैं, ओके इसे उसको जिससे भी शादी करनी है जाके करे, मैं नहीं करने वाला। तो विंग जो है वो रूम में जाके बैठ जाता है, उस गाउन को जो है बेड से नीचे फेंक देता है और कहते हैं, मैं इससे बिल्कुल नहीं पहनने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ देर में विंग का जो डोर है वो फिर से नॉक होता है। विंग जब रूम में अंदर गया था तो उसने अंदर से ही रूम को लॉक किया था। तो विंग जो चिल्लाते हुए थे, कौन है, क्यों आए हो मेरे पास, चले जाओ। तो न्यू सेन जो कहते, विंग वी ब्रदर ओपन द डोर, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विंग ना जब न्यू सेन की आवाज़ सुनता है तो उससे और भी ज़्यादा गुस्सा चढ़ता और कहते, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ अपनी उस गगा की जो ब्रदर है ना, उसकी उसकी शादी की तैयारी करो, यहाँ पर मत आओ। तो न्यूसन कहते हैं, विंग वो सब कुछ तो मैंने कर लिया, अब जल्दी करो, दरवाज़ा खोलो। तो विंग जो जाके डोर ओपन करता है और न्यूसन के मुंह पर एक पिल्लो मारते हुए कहते हैं, निकलो यहाँ से। तो न्यूसन कहते हैं, वी ब्रदर ये क्या कर रहे हो तुम। तो विंग जो कहते हैं, तुम आस्तीन के साथ यहाँ पर कर क्या रहे हो, निकलो। तुम मेरे फ्रेंड हो, नाम की फ्रेंड हो। तो न्यूसन कहते, देखो मुझे बहुत सारा काम था, इस वजह से मैं नहीं आ पाया ना उस टाइम। चलो अब मैं आ गया ना, अब मैं तुम्हें रेडी करता हूँ। तो विंग कहते, दूर रहो, मेरे पास आना भी मत, मुझे ना रेडी होना है और ना ही इस शादी से कोई मतलब है मेरा। तो न्यूसेन जो है वो अंदर आता है तो कहता है, ऐसे कैसे। तो जैसे ही वो नीचे देखता है तो फर्श पे जो विंग का ड्रेस था वो पड़ा हुआ था। तो न्यूसेन जो है वो उठा के बेड पे रखते हुए कहता है, ये गाउन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो विंग कहते हैं, यही उस वेंचाव ने मेरे लिए भेजा है, उस कमीने ने भेजा है। वो मुझे लड़की बनते हुए देखना चाहता है, तो उसने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों किया, वो किसी लड़की से शादी कर लेता ना। तो न्यूसेन कहते हैं, वाह विंग ये तो बहुत ब्यूटीफुल है, देखो। तो विंग जो है वो गाउन की तरफ देखता और कहता है, ये तुम्हें ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसे करो तुम ही पहनो इसे।
तो न्यूसन कहते काश काश कोई मुझे भी कहे कि मैं शादी पर गाउन पहन लूँ, लेकिन अफसोस मैं एक अल्फ़ा हूँ। तो न्यूसन जो है वो विंग के पास जाकर कहते विंग रिलैक्स हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो विंग कहते हाँ कुछ नहीं हुआ, तुम तुम और वो दोनों दोनों के दोनों आस्तीन के साफ मेरे फ्रेंड हो। तो न्यूज़न कहते मैं और वो कौन। तो विंग कहते वेंजिंग और कौन। तो न्यूज़न हंसते कहते वैसे हमने ऐसा क्या किया, और मैंने कहा था ना कि तुम वेंजिंग को अपने पास बुला लेना, क्या वो नहीं आई। तो विंग कहते शट अप शट अप शट अप, निकलो मेरे रूम से। तो इतने में जो है वेंजिंग भी रूम में एंटर होते हुए कहते हाँ मैं फारिग हो गई। तुम लोगों को पता है कितना टाइम लगा मुझे सैलून में। तो विंग जो है वो वेंचिंग की तरफ देखे थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे, जाओ अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी पे जाओ ना। तो वेंचिंग जो है वो कहती हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी, वो तो अभी होने वाली है ना, अभी तो अभी नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे आ गया, चलो अच्छी हुई, अच्छी बात है कि मैं वक्त पे पहुँच गई। तो न्यूज़न जो कहते तुम कहाँ गई थी। तो वेंचिंग कहती तुमसे क्या मतलब, अपने काम से काम रखो। तो न्यूज़न कहते वेंचिंग मैं कुछ पूछ रहा हूँ, सही से पूछो तो सही से जवाब देना प्लीज़। तो वेंची कहते हाँ बता रहा हूँ, मैं सलोन गई थी। तो वह विंग कहता है तुम दोनों अभी कभी मेरे रूम से निकलो, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं। तो वेंचिंग जो है वो आके बेड पे बैठ जाती है और गाउन को देखते कहते वाह विंग ये गाउन तुम्हारे लिए आया है, वाह तुम तो बहुत लकी हो, कितना ब्यूटीफुल है। और तुम्हें बताऊँ ये चाइना का जो है टॉप डिज़ाइनर उन्होंने डिज़ाइन किया है और ये एक ही पीस है। तो विंग कहते हैं हाँ तो मैं क्या करूँ, चाहे ये एक हो या 1000 पीस, मुझे नहीं पहनना। तो विंग जो है वो अपने वार्डरोब की तरफ जाता है और वहाँ से एक टक्सिडो जो है वो निकालते कहते मैं ये पहनूंगा। तो विंग न्यूसन कहते क्या तुम किसी और की शादी में जा रहे हो। तो विंग कहते हैं मुझे शादी करनी ही नहीं है, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैं करना, ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं सब के सब। तो न्यूसन कहते हाँ वैसे भी तुम जिससे प्यार करते हो वो तो किसी और से प्यार करते हैं, वो तो किसी और से, शायद उसकी शादी अब तक हो भी गई होगी। तो रीन जो है वो कहते हैं क्या। तो न्यूसन कहते हैं हाँ हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, जब मैं वहाँ से निकल रहा था तब तो शायद वो सब वेडिंग हॉल के लिए निकल चुके थे। तो न्यूसन जो है वो ये कहते हुए कहते अच्छा ठीक है ये छोड़ो, तुम जाओ रेडी हो जाओ, ड्रेस पहन के आओ, तब तक हम बाकी सब कुछ सामान को अरेंज करते हैं। तो विंग कहते हैं मैं नहीं पहनने वाला इसे। तो न्यूज़न कहते हैं विंग जाओ इसे पहन कर आओ। तो विंग जो है न्यूज़न की तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं मैं नहीं पहनूंगा, तुम चाहे कुछ भी करो। तो न्यूज़न कहते हैं ओके ठीक है मैं अंकल के पास जा रहा हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ जाओ जाओ, मुझे किसी से नहीं डरना, मुझे किसी से डर नहीं लगता। तो न्यूज़न कहते हैं ओके मैं जा रहा हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ हाँ जाओ ना जाओ जाओ। तो विंग जो है वो बेड पे आके बैठ जाता है और कहता है काश काश वाह जी एक बार तुम मेरी तरफ देखते, मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हैं, काश, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे रोने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर मैं जितना भी रोऊं कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये जो है ये कहते हुए वहाँ से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। तो इतने में जो है न्यूसन जो है वो नीचे चला जाता है और जिन फेमिया को बता देता है कि विंग जो है वो गाउन नहीं पहनने वाला। तो जिन फेमिया कहते हैं हाँ ये बहुत अजीब नहीं है, विंग एक लड़का है और उसके लिए गाउन, वांग जी ने गाउन भेजा। तो मैडम ये कहती है हाँ मुझे भी बहुत अजीब लगा, तो अब क्या करें। तो न्यूसन कहते हैं तो आप लोग बात करो ना उससे, क्योंकि विंग बिल्कुल पहनने के लिए रेडी नहीं है, उसने कहा कि वो गाउन नहीं पहनेगा। तो जन फेमे कहते हैं अच्छा ठीक है मैं वांगजी से बात करता हूँ। उसके बाद जन फेमे जो है वांगजी को कॉल मिलाता है। एक रिंग में वांगजी कॉल नहीं उठाता, तो सेकंड रिंग में फिर वांगजी कॉल नहीं उठाता। तो जन फेमे कहते हैं मैंने 2 रिंग दी लेकिन उसने अभी तक कॉल नहीं उठाया, शायद वो किसी काम में काम कर रहा होगा। तो मैडम ये कहते एक बार फिर करो ना। तो जन फेमे जो फिर से वो वांगजी को कॉल करते हैं। तो वांगजी जो है वो इस बार कॉल जो है अटेंड करता है। तो वांगजी कहते हैं जी अंकल। तो जैन फैमिली कहते हैं वाह जी ये तुमने विंग के लिए गाउन क्यों भेजा, वो नहीं पहनने वाला, देखो उसने इतनी ज़िद की कि वो नहीं पहनेगा गाउन। तो वाह जी कहते हैं अंकल मेरा दिल था कि विंग गाउन में ही आए मेरे सामने और मैं इसको फर्स्ट टाइम जब देखूँ वेडिंग वाले दिन तो वो गाउन में हो, प्लीज़ आप उनको पहनाओ वो गाउन, कुछ करो ताकि वो पहने। तो न्यूसन कहते हैं क्योंकि विंग वांग जी जो है फ़ोन जो है स्पीकर पे था, कहता है पर गगा
मैंने बहुत कोशिश की उसको मनाने की, वो नहीं मान रहा। तो वांगची कहते हैं हुसैन चाहे कुछ भी हो जाए उसे मनाओ और उसे गाँव नहीं पहनाना, ठीक है। तो हुसैन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूँगा। उसके बाद हुसैन जो है वो ऊपर चला जाता है और जेन में जो कॉल कट के करके वो भी विंग के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो मैडम जो है जिन पे मैं का हाथ पकड़ते कहते हैं विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है, प्लीज़ ऐसा वैसा कुछ भी मत कहना कि वो और भी अपसेट हो जाए। तो जेन में कहते हैं इट्स ओके, मैं कुछ ऐसा नहीं कहूँगा, ठीक है। तो जेन में जो है वो भी ऊपर जाने लगता है। तो विंग जो है वो वॉशरूम से उसी टाइम निकलता है। तो न्यूसन भी रूम में अंदर आ जाता है। तो न्यूसन कहते हैं हो गया तुम फ्रेश, चलो आ जाओ। तुमने अभी तक गाउन नहीं पहना, जल्दी से जाओ ड्रेस पहन के आ जाओ। तो विंग जो है वो कहते हैं हुसैन मुझे तंग मत करो, मैं इसे नहीं पहनने वाला। तो न्यूसन कहते हैं प्लीज़ विंग पहन लो, हमारे पास कोई दूसरा ड्रेस नहीं है। तो विंग कहते हैं मेरे पास है ना, मैं उसे पहन लूँगा। तो क्या तुम अपनी वेडिंग पे जो लाइफ में एक ही बार होती है तुम उस पर पुराना ड्रेस पहनोगे? बिल्कुल भी नहीं। चलो इसको पहनो, ये देखो कितना ब्यूटीफुल है। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि उसके पास इस तरह की गाउन हो, है ना वेंचिंग। तो वेंचिंग जो है वो मुंह बनाते कहते हैं हाँ विंग देखो मेरा भी पर्सनल सच बताओ, मुझे ये गाउन बहुत पसंद आया। तो विंग कहते हैं हाँ तो तुम ले लो ना, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम ये पहन लेना। तो वेंचिंग कहते हैं नहीं नहीं, ये तो मेरा हस्बैंड मुझे ला के देगा ना, जो बिल्कुल ब्यूटीफुल, इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो न्यूसन कहते हैं हाँ इससे भी ब्यूटीफुल मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। तो वेंचिंग कहती है शट अप। तो न्यूसन कहते हैं विंग प्लीज़ पहन लो। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं पहना, एक तो मुझे शादी ही नहीं करनी, क्या ज़बरदस्ती है। तो न्यूसन कहते हैं तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें शादी करनी है। तो पीछे से जेन फेमे कहते हैं विंग क्या हुआ तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? देखो काफ़ी लेट हो गया, मेहमानों का भी आना स्टार्ट हो गया, सारे मेहमान आ गए। तो विंग कहते हैं बाबा मुझे ये नहीं पहनना प्लीज़, मैं लड़की हूँ, सॉरी मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं हूँ जो मुझे ये पहनाया जा रहा है। तो जेन फेमे जो है वो विंग के पास जाता है, उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए बेड पे बिठाते कहते हैं यहाँ पे बैठ जा। तो विंग कहते हैं बाबा मुझे इसे नहीं पहनना प्लीज़। तो जेन फेमे जो है विंग के चीक्स पे हाथ रखते हुए कहते हैं देखो मैंने आज से पहले तुमसे कुछ भी नहीं मांगा ना। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करते हुए कहते हैं पर बाबा। तो जेन फेमे कहते प्लीज़ पहन लो प्लीज़, देखो तुम्हारे हस्बैंड चाहते कि वो तुम ये पहन लो। तो विंग कहते बाबा वो मेरे हस्बैंड नहीं बने तो प्लीज़ आप लोग मुझे हस्बैंड कहलाना बंद करो। तो जेन फेमे कहते हैं विंग। तो विंग कहते आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। तो जेन फेमे कहते हैं ओके ठीक है, अब तुम इसे पहन के जल्दी से रेडी हो जाओ, ठीक है, वो लोग भी बस आते ही होंगे। तो विंग जो है वो एक बार ड्रेस की तरफ देखता है और एक बार वो जेन फेमे की तरफ देखते हुए पर। तो जेन फेमे कहते पर कुछ नहीं, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनने वाला, जाओ पहन के आ जाओ, ठीक है। तब तक हम नीचे जा रहे हैं, हम उनका वेलकम करने वाले हैं, वो आते ही होंगे। तो विंग जो है कहते हैं अच्छा ठीक है पहन रहा हूँ मैं। उसके बाद विंग जो है वो ड्रेस लेके वॉशरूम में चला जाता है। तो जिन मैं जो है वो न्यूज़लैंड और वेंचुंग की तरफ देख के कहते हैं अच्छे से रेडी करना, ठीक है, यानली भी कुछ देर में आप लोगों के पास आ जाएगी, आप सब मिलके इसे अच्छे से रेडी करना। तो वेंचुंग कहते हैं हाँ अंकल क्यों नहीं। उसके बाद जिन फेमिया जो है वो वहाँ से नीचे आ जाता है जहाँ पर यानली मैडम यू जो है वो खड़े थे। तो मैडम यू कहती क्या हुआ विंग मान गया? तो जिन फेमिया कहते मान गया। यानली तुम जाओ ऊपर उसे अच्छे से रेडी करना, ठीक है, कुछ देर में उसे नीचे भी लेकर आ जाना, बाकी वो सब आने ही वाले हैं। तो मैडम यू कहते चलो हम उनकी वेलकम करते हैं। मैडम यू और यानली जो है वो सॉरी मैडम यू और जेनफे में जो है वो बैकयार्ड में चले जाते हैं जहाँ पर वेडिंग की पूरी तैयारी की गई थी, वहाँ चले जाते हैं। और यानली जो है ऊपर चली जाती है, जिंगलिंग भी यानली के साथ ही था। तो जिंगलिंग कहते हैं मेरे अंकल की शादी है, मैं कितना खुश हूँ। तो वो ऊपर जाते हुए हैं, वे कहते हैं अंकल वी अंकल। तो विंग जो है वो आश्रम में था तो बहुत बुरी तरह रोआ था, वो अपनी नीज़ को हक करके वहीं पर बैठ जाता है और कहता है क्यों मेरे साथ हो रहा है, इन लोगों को मेरा दर्द नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहता तो ये लोग भी नहीं देख रहे। क्या 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 मेरे मेरे किस्मत में ये लिखा है? इस तरह एक एक मैं एक लड़का हूँ और लड़की बन के मुझे शादी करने पड़ रहा है। मैं क्या इतना इतना बुरा होना था मेरे साथ, क्या इससे भी बुरा होने वाला है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी? जिससे मैं प्यार नहीं करता उससे मेरी शादी होने वाली है। मैं मैं चाहकर भी नहीं रोक पा रहा। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ।
लेकिन चाहकर भी मैं नहीं जा सकता। मैं बाबा को नाराज़ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी लंजा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे नहीं हो सकते। अब तक तो तुम किसी और के हो चुके होंगे, लेकिन मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊँगा। आई लव यू, आई लव यू लंजा, आई लव यू। उसके बाद भीम जो है उठता है और वो जो ड्रेस था उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बस लास्ट टाइम, इसके बाद ऐसा और कुछ ना हो प्लीज़। उसके बाद विंग जो है वो उठता है और वो ड्रेस पहन लेता है। ड्रेस पहनने के बाद वो बाहर आता है तो वेंजिंग जब पीछे पलटती है और विंग को देखती है तो वो बिल्कुल शॉक, वो विंग को ही देख रही थी और वो न्यूसेन को स्लीव्स खींचते हुए थे। हुसैन, विंग। तो न्यूसेन जो है वो पहले वेंचिंग की तरफ देखे थे क्या हुआ, तो वेंचिंग जो है वो न्यूसेन को मुझे पकड़ते हुए कहती है देखो इधर। वो न्यूसेन का मुझे है वो विंग की तरफ करते हुए कहती है देखो विंग, वाह कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो न्यूसेन कहते हैं वाह विंग, ये तुम हो। तो विंग जो है वो कहते हैं प्लीज़ तुम दोनों चुप हो जाओ। उसके बाद विंग जो है वो आके ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ जाता है और कहता है तुम लोगों को जो करना है जल्दी जल्दी करो, मुझे जल्दी फारिग करो यहाँ से, मुझे जाना है। तो न्यूसेन कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही शादी की। तो विंग कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ चिढ़ाना बंद करो और अपना काम करो। इतने में जो है यानली भी अंदर आ जाती और कहती है आशियान क्या तुम रेडी हो गए। तो विंग जो है वो यानली की तरफ देखता है और कहता है शिजे। तो पीछे से जिंगलिंग जो है वो विंग के पास आता है और कहते हैं वी अंकल, वाह आप कितने प्यारे लग रहे हो इस कपड़ों में। मम्मा मुझे भी ये कपड़े चाहिए। तो विंग जो है वो जिंगलिंग को उठा के अपने गोद में बिठाता है और कहता है बहुत जल्द तुम्हें भी ऐसे ही कपड़े मिलेंगे। तो जिंगलिंग कहते हैं पर मैं तो अल्फ़ा हूँ ना, अल्फ़ा को तो ऐसे कपड़े नहीं मिलते। तो विंग कहते हैं हाँ मैं तो भूल गया कि तुम तो अल्फ़ा हो, काश तुम ओमेगा होते। तो जिंगलिंग कहते हैं एक मुझे ओमेगा पसंद नहीं। तो विंग कहते हैं हाँ तुम्हें ओमेगा पसंद नहीं तो तुम्हारी शादी तो ओमेगा से ही होगा। तो जिंगलिंग कहते नहीं मैं तो अल्फ़ा से शादी करूँगा, मुझे अल्फ़ा पसंद है। तो विंग जो है वो जिंगलिंग की चिक्स पे किस करते कहते वक्त आने पे पता चल जाएगा। तो जिंगलिंग जो है वो विंग के ड्रेस पे हाथ रखते कहते वाओ अंकल ये कितना क्यूट है, कितना ब्यूटीफुल है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ऐसे ड्रेस चाहिए। तो वो यानली की तरफ देख कहते मम्मा प्लीज़। तो मैडम यानली कहते हैं जिंगलिंग तंग मत करो, ठीक है अब उतरो अंकल की गोद से, मुझे उसे रेडी करना है, देखो टाइम नहीं है हमारे पास। तो जिंगलिंग कहते नहीं ये कितना क्यूट लग रहा है अंकल, आप क्यूट लग रहे हो। तो विंग जो कहते वो तो आप भी लग रहे हो बिल्कुल एक स्वीट डिश की तरह, मैं तुम्हें खा जाऊँ। तो झिंगली कहते नहीं 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 देखो आज आपकी शादी है और अगर आप मुझे खाओगे तो फिर आपकी शादी में आपकी टमी बड़ी हो जाएगी और सब आप पर हंसेंगे। तो विंग कहता है अच्छा तुमको किसने कहा कि मेरी टमी बड़ी हो जाएगी। तो जिंगलिंग कहता है देखो मैं बड़ा हूँ, मैं आप मुझे खाओगे तो मैं आपकी टमी में जाऊँगा ना तो आपकी बड़ी टमी बड़ी हो जाएगी, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। तो विंग जो है वो कहता है अच्छा ठीक है। उसके न्यूज़ पे किस करते हो कहते अच्छा तुम जाओ मम्मा के पास और मम्मा को बोलो कि अंकल ने बुलाया है जाओ। तो जिंगलिंग कहते ओके ठीक है। तो जिंगलिंग जो है वो वहाँ से नीचे चला जाता है और यानली जो है वो विंग को रेडी करते कहते विंग। तो विंग कहते हाँ चीज़ें। तो यानली कहते मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी नहीं करना चाहते, तुम बहुत ज़्यादा अपसेट हो लेकिन दिखा नहीं रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये शादी करो, तुम्हें बहुत खुश रहोगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम खुश नहीं रहोगे तो ये गलत है, तुम खुद आके हम सबको थैंक यू बोलोगे। तो विंग जो यानली के हाथ पकड़ता है और उस पर किस करते हुए कहता है शिजे मैं जानता हूँ कि बाबा मेरे लिए अच्छा ही करेगा, मुझे बाबा पे यकीन है। तो यानली कहते हैं ओके अब चलो हम तुम्हें रेडी करें। तो विंग कहते हैं हाँ ठीक है। उसके बाद यानली जो है वो विंग को रेडी करने लगती है न्यूसेन और वेंचिंग जो है वो इनकी हेल्प करवाती है। जब विंग रेडी हो जाता है तो वो तीनों बस मुंह और आंखें खोल के विंग को ही देख रहे थे क्योंकि विंग जो है बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो यानली जो है वो विंग के पास जाती है, उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहती है आशियान वाह तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे, बिल्कुल एक परी के जैसे। तो विंग जो कहते हैं शिजे मैं एक लड़का हूँ, आपने मुझे परी बना दिया।
तो यानली कहते हैं हाँ पर तुम तो एक ब्यूटीफुल से मेरे 3 साल का आशियान भी हो ना। तो विंग कहते हैं हाँ ये तो है। तो उसके बाद यानली जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते चलो मैं तुम्हें वेल पहनाती हूँ, उसके बाद हम नीचे चलते हैं। तो दूसरी तरफ हमें जैन फेमिया और मैडम यू दिखाई जाती है, जहाँ पर वो सबके वेलकम कर रहे थे और इतने में लैन फैमिली भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब तक तो आप लोगों को फुल समझ में आ गया कि विंग की शादी किससे होने वाली है। तो मैडम यू जो है वो उनका वेलकम करती है और जेनचंग को टाइट हक करते कहते आचिंग तुम ठीक हो ना। तो जेनचंग कहते हैं हाँ मामा, लेकिन आप बुरी हो, आप और बाबा दोनों बुरे हो, आप दोनों ने मुझे वहाँ पर भेजा और उसके बाद मेरा हाल भी नहीं पूछा। तो मैडम यू कहती है हाँ इसके लिए आई एम सो सॉरी, देखो हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे ना, ये जो तुमने हम पे ये प्लान जो तोपा था ना, इतना बड़ा बम हमारे सर पे फोड़ा था, उसको अंजाम भी देना था ना। तो जेनचंग कहते हैं हाँ ये बात तो है, कितना कितना लंबा अरसा हो गया इसका प्लानिंग करते हुए। तो मैडम ये कहते अच्छा ठीक है अब आप सब आ जाओ अंदर। उन सबको लेकर अंदर चले जाते हैं और वांगची जो है जाके स्टेज पे खड़ा हो जाता है। जेनचंग जो है वो सीधा जहाँ पर खाना रखा हुआ था वहाँ पर चला जाता है और खाने लगता है। कहते हैं हाँ मामा मुझे कितनी भूख लगी हुई थी, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो मैडम ये कहते क्या तुम सुबह से भूखे थे। तो जेनचंग कहते हैं हाँ मैं सुबह से ही भूखा था। तो हम छोटा सा फ्लैशबैक है यहाँ पर कि इन लोगों ने ये सब प्लान कैसे किया और विंग और वांगजी की शादी का क्या वो है। ठीक है तो चलो हम फ्लैशबैक देखते हैं। विंग जो है वो अपने कॉलेज गया था, जब वो कॉलेज से आता है तो देखता है कि घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए। तो जेनचंग जो है वो अपने रूम में बैठकर वो अपने जो लगेज है वो पैक कर रहा था, क्योंकि जेनचंग को जाना था अब्रोड पढ़ने के लिए। तो विंग जो है वो जैसे ही घर में एंटर होता है तो मैडम यू विंग के पास जाती है, विंग जल्दी से फ्रेश होके लिविंग रूम में आ जाना। तो विंग कहते पर किस लिए मम्मा। तो मैडम यू कहती हैं बात करनी है। तो जेनचंग जो है वो भी नीचे आते कहते विंग तुम आ गए, तुम अभी तक इतने लेट हो गए, जल्दी करके फ्रेश होके आ जाओ। तो विंग कहते हाँ आ रहा हूँ फ्रेश, पता नहीं क्या हो गया तुम दोनों को। तो विंग जो है ऊपर चला जाता है और जेनचंग जो है वो मम्मा के पास आती कहते मम्मा मेरे पास एक प्लान है। तो मैडम ये कहते प्लान, कैसा प्लान। तो वो आके सबके पास बैठते कहता है बाबा मुझे अब सबसे कुछ कहना है। तो वो शिजेन के पास बैठा था, क्योंकि जेनचंग और शिजेन जो है पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे। ये जो विंग और लैन शिजेन का जो इंगेजमेंट था वो एक छोटा सा झूठ था विंग के लिए। उन सब ने विंग के लिए झूठ बोला कि विंग और लैन शिजेन की इंगेजमेंट होगी, वो सब एक झूठ था। तो ये रिश्ता जो है वो जेनचंग और लैन शिजेन के होने वाला था, लेकिन जेनचंग ने फिर सबको बताया, क्योंकि यहाँ पर विंग और जेनचंग दोनों का एक साथ इंगेजमेंट होने वाली थी, जेनचंग का लैन शिजेन के साथ और विंग का जो है वो वांगजी के साथ। लैन शिजेन सॉरी जेनचंग और वांगजी जो है वो अब्रोड में दोनों साथ में ही पढ़ते थे, तो वो दोनों दोनों साथ में ही जाने वाले थे। तो उससे पहले उनकी इंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन जेनचंग ने उनको प्लान बताया कि हम ऐसे करते विंग को नहीं बताते कि उसकी इंगेजमेंट किसके साथ होने वाली है, हम उसे झूठ बोलेंगे कि उसकी इंगेजमेंट जो है वो शिजन के साथ होने वाली है। तो इस बात पर सब एग्री भी कर जाते हैं। इस बात पर वांगजी ने पहले कहा था कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वो बाद में वो भी मान गया। तो उसके बाद जो है जेनचंग का जब प्लान होता है तो वो भी सब मान जाते हैं कि हम ऐसे करते हैं। तो जब विंग वहाँ पर आता है तो विंग जो है सबको ग्रीट करता है। तो जेन फेमिया जो है विंग का हाथ पकड़ते थे, विंग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो विंग कहता है हाँ। तो जेन फेमिया कहता है मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट तय कर दी। तो विंग कहता है मेरी, पर किससे बाबा। तो जेन फेमिया कहते हैं शिजेन से। तो विंग जो है उस टाइम उसकी नज़र जो है वांगजी पर नहीं था, वो फर्स्ट टाइम वो शिजेन की तरफ देखता है तो कहता है पर बाबा। तो जेन फेमिया कहता है पर कुछ नहीं, मैंने तुम्हारी इंगेजमेंट तय कर दी। तो विंग जो है वो जेनचंग की तरफ देख रहा था और कहता है जेनचंग प्लीज़ मुझे बचा लो। तो जेनचंग विंग के पास ही बैठा होता। तो जेनचंग कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। जेनचंग जो है वहाँ से उठ जाता है और विंग का जब फर्स्ट नज़र वांगजी पे जाता है ना, तो वो बस वांगजी को ही देखता रह जाता है। वांगजी विंग की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन विंग जो है वो वांगजी को ही देख रहा था। तब विंग को फर्स्ट टाइम जो है वांगजी बहुत पसंद आया था। वो जेन फेमिया का हाथ पकड़ते थे बाबा मुझे कुछ कहना है। तो जेन फेमिया कहते हैं हाँ बोलो हम सुन रहे हैं। तो विंग कहता है नहीं अकेले में बात करनी है। तो जेन फेमिया कहते हैं अच्छा ठीक है बाद में करेंगे, पहले हम रिंग सेरेमनी करें, तुम दोनों रिंग्स एक्सचेंज करो। तो विंग जो है वहाँ से उठते कहते हैं नहीं मैं अभी नहीं,
अभी बिल्कुल भी नहीं, अभी मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, क्या हम एग्ज़ाम्स की बात करें? तो लैन कुरैन कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, हम एग्ज़ाम्स के बाद एंगेजमेंट रखते हैं या फिर डायरेक्ट हम वेडिंग कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो विंग जो है वहाँ से उठता है, पापा मुझे बात करनी है प्लीज़। तो जेनफे में कहते हैं विंग बाद में। तो विंग जो है वहाँ पे बैठे थे, वो बस एक टक वांगजी को ही देख रहा था। तो सब जो ये नोटिस कर रहे थे कि विंग जो है वो वांगजी को ही देख रहा है, लेकिन वांगजी जो है उसने एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखा था। उसके बाद लैन कुरैन जो है वो विंग का हाथ पकड़ते थे, क्या हुआ, अच्छा ठीक है, तो मैं ही रिंग पहना दूँ तो विंग कहते हैं अंकल आप। तो जिन फिर में कहते हैं सॉरी, लैन कुरैन कहते हैं हाँ मैं। उसके बाद लैन कुरैन जो है विंग को रिंग पहनाते, कहते हैं ये हमारी शिजन की मदर की रिंग है। तो विंग जो है उस रिंग को देखता है, वो बहुत ब्यूटीफुल रिंग थी। तो विंग जो है उस रिंग को देखकर उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो लैन कुरैन जो इसके सर पे हाथ रखते कहते हैं आज से तुम हमारे हो। तो विंग जो है कहते हैं पर गगा। तो लैन कुरैन जो है कहते हैं हाँ शिजन, तुम आज से शिजन की अमानत हो। और ये कहकर उसके फेस में एक स्माइल आ रहा था, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी विंग का फेस देखकर। तो विंग जो है वो वहाँ जी की तरफ देखते हुए फिर जैन फेमे की तरफ देखते कहते बाबा प्लीज़ बात करनी है, इससे पहले कि आगे और बात बढ़े। तो जैन फेमे कहते हैं मुझे कोई बात नहीं करनी, फिलहाल मुझे इनको अटेंड करने दो, ठीक है। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं और डिनर के बाद जो है लैन फैमिली वहाँ से चले जाते हैं। तो विंग जो है जैन फेमे के पास आते कहते बाबा मुझे ये इंगेजमेंट नहीं करनी प्लीज़, मुझे नहीं करनी शिजन के घर से शादी, वो मुझसे कितने बड़े। तो जन है मैं जो है वो विंग की तरफ देखे थे, विंग अब हो गई है ना, अब दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से अपनी पढ़ाई करो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स बहुत जल्द आने वाले हैं। तो विंग जो है मैडम यू के पास जाते कि तो मम्मा प्लीज़। तो मैडम यू कहते मैं कुछ नहीं कर सकती, ये आपके बाबा का फैसला है, वो जो करना चाहे वो कर सकता है, मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल सकती। तो विंग कहते क्या आप सब बुरे हो, आप सब मेरे खुशियों के दुश्मन हो। वो ये कहकर वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। उस रिंग की तरफ देखे थे, नहीं नहीं मैं गगा से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। पर गगा के भाई वो वो लंजा, वो कितना ब्यूटीफुल था, मुझे लंजा से शादी करनी है, मुझे लंजा से प्यार है ना कि गगा से। तो इतने में जैचंग जो है वो भी विंग के रूम में आते कहते विंग। तो विंग कहते क्या हुआ, तुम इस तरह मुँह बनाए कि क्यों घूम रहे हो। तो जैचंग कहते मुझे नहीं जाना। तो विंग कहते हैं कहाँ नहीं जाना। तो जैनचंग कहते हैं मुझे अब्रॉड पढ़ने नहीं जाना, मुझे भी तुम्हारे साथ यही पढ़ना है, बाबा मुझे क्यों भेज रहे हैं। तो विंग जो कहता है मुझे क्या पता, जाओ बाबा से पूछो, मैंने कहा था मैं नहीं जाऊँगा तो बाबा मान गए, लेकिन तुम्हारा टाइम क्यों नहीं मान रहे। तो जैनचंग कहता है मैं खुद नहीं जानता, मैंने बाबा को बहुत मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहा। तो विंग कहता है हाँ बाबा जो करना चाहे वो करता है, जैसे मेरी इंगेजमेंट मुझसे बगैर पूछे तय कर दिया, मुझे नहीं पसंद। तो जैनचंग कहते हैं तुम्हें कौन नहीं पसंद, क्या तुम्हें शिजन नहीं पसंद। तो विंग कहता है हाँ मुझे नहीं पसंद वो, मैं उसे इस तरह नहीं देखना, वो मेरा गगा है, लेकिन मैं उस तरह उस तरह नहीं देखता उसे। तो जैनचंग कहते अच्छा तुम किसको देखते हो। तो विंग जो है वो जैसे ही जैनचंग को बताने वाला था, इतने में जैन फैमिली जो है वो कहते हैं विंग जैनचंग जल्दी आओ नीचे, जैनचंग तुम्हें लेट नहीं हो रहा। तो जैनचंग जो है वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं जाने वाला, मैं नहीं जाने वाला। तो वो विंग के पीछे चुपते कहते हैं विंग जाओ बाबा को आप मना कर दो कि जैनचंग नहीं जाने वाला। तो विंग जो कहते हैं मैं नहीं करने वाला, खुद जाओ खुद मना करो। तो जैनचंग कहते हैं प्लीज़ तुम मेरे भाई हो ना। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो विंग जो है वो नीचे आने लगते कहते हैं बाबा जैनचंग जो है वो रेडी क्या आ रहा है। तो जैनचंग जब नीचे आता है तो मैडम यू के पास जाता है और मैडम यू को हाथ पकड़ते कहते मम्मा मैं नहीं जाना चाहता प्लीज़। तो मैडम यू कहती जैनचंग सीधे चुप करके जाओ। जैनचंग कहते मम्मा मुझे नहीं जाना। तो जैनचंग की आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता, वो मैडम यू और जैन फेमे के पास रहना चाहता है, क्योंकि वो उन दोनों से बहुत प्यार करता है, इस वजह से वो उन दोनों से दूर नहीं होना चाहता। तो जैन फेमे कहते जैनचंग क्या हुआ। तो जैनचंग कहते बाबा वो मुझे नहीं जाना। तो जैनचंग जो है वो रोने लग जाता है। तो जैन फेमे कहते हैं जैनचंग देखो सब कुछ हो गया, ठीक है, अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता। तो जैनचंग कहते हैं मेरी जगह विंग को भेज दो प्लीज़ प्लीज़ मम्मा। तो मैडम ये जो है वो जैनचंग को हक करते कहते जैनचंग देखो 2 साल की ही तो बात है, उसके बाद तुम आ जाओगे ना। तो जैनचंग कहते हैं नहीं उसके बाद मैं आ जाऊँगा, उसके बाद तो आप लोग मुझे शिजन के घर के पास भेज दोगे, मुझे नहीं रहना, प्लीज़ 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 मुझे आप लोगों के साथ ये वक्त गुजारना है।
तो जेन फे मैं जो है विंग की तरफ देख रहे थे। विंग तो विंग जो है कुछ फासले पर वहीं पर काउच पे बैठा हुआ था और वो अपना स्नैक्स जो है वो एंजॉय कर रहा था। और विंग जो है वो कहते हैं हाँ बाबा। तो जेन फे मैं कहते ये खाना छोड़ दो, आ जाओ। जेनचंग की बैग जो है वो कार में रख दो, हमें उसे एयरपोर्ट भी छोड़ने जाना है। तो विंग कहता है हाँ बाबा। विंग जो वहाँ से उठता है और जेनचिंग की बैग जो है वो जैकी कार में रखता है। जेनचिंग जो रोते हुए कहता है मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। तो विंग जो है कहता है जेनचिंग चुप करके जाओ। तो जेनचिंग जो है विंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए प्लीज़ 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 मुझे नहीं जाना। तो जेनचिंग जो है वो कहता है मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताऊँगा, अगर तुमने मामा पापा को मनाया ना तो फिर तुम मैं वो बता दूँगा। तो विंग कहते हैं मुझे तुम्हारा कोई सच नहीं सुनना, कुछ भी नहीं सुनना। तो जनजंग जो वो फर्श पे बैठ जाता है और मैडम यू का जो पैर है उसे हक करते कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को जो करना है वो करो, मैं नहीं जाऊंगा। तो विंग जो है कहता है नाटक करने लगता है। तो जैनचंग जो वो रोने लगता है क्योंकि जैनचंग जो है वो बचपन से ही मतलब मैडम यू और जैन फेमै के साथ ही रहा है, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच है। और मैडम यू ने जो है विंग और यानली से ज़्यादा प्यार जो है उसने जैनचंग को ही किया है। जितना प्यार उसने जैनचंग को किया है उतना यानली को तो बिल्कुल भी नहीं किया। यानली को बहुत कम प्यार किया है। जैनचंग और विंग को उसने बहुत ज़्यादा प्यार किया और विंग से भी ज़्यादा उसने जैनचंग से ही प्यार किया। तो जैनचंग जो है वो मैडम यू के पास जाता है और कहते हैं मम्मा मैं आपके बगैर कैसे सोऊंगा, आपको तो पता है ना मैं रात को आपके साथ सोता हूँ। तो मैडम यू कहती अच्छा और शादी के बाद। तो जैनचंग कहते शादी, कौन सी शादी, किसी शादी, मुझे कोई शादी नहीं करनी। तो मैडम यू कहते अच्छा और जो एंगेजमेंट हुई तुम्हारी। तो मैडम यू जो ये बात बहुत स्लो स्लो बोल रही थी। तो जैनचंग कहते हाँ मुझे नहीं करनी थी जैन से शादी, पता नहीं वो मेरे पीछे कब से पड़ा हुआ है, प्लीज़ मम्मा प्लीज़ मुझे नहीं जाना प्लीज़। तो मैडम ये कहती हैं 2 साल की बात है, ऐसे गुजर जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे साथ वहाँ पर वांगजी भी होगा तो तुम दोनों साथ में होंगे ना, तो फिर किस बात का डर, वो भी खुशी खुशी अभी तक तो वो पहुँच भी गया होगा एयरपोर्ट। तो जैन कहता है हाँ उसे अकेला रहना पसंद है, वो तो एक मोंग है, किसी से ना बात करता है, ना कहीं पार्टी पे जाता है, ना क्लब जाता है, कुछ भी नहीं करता। तो मैडम के हाँ तो वो तो अच्छा बच्चा है ना, तुम भी अच्छा बच्चे बनो और अच्छे से जाओ। तो जेनचंग जो है वो विंग के पास जाते थे, विंग तुम तो मेरे भाई हो, प्लीज़ तुम तो मान जाओ। तो विंग जो है वो कहते हैं हाँ एक शर्त पर। तो जेनचंग कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगा। तो विंग कहते हैं यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यही मेरी शर्त, निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मम्मा पापा मेरी तरफ देखते भी नहीं है। तो जैनचंग कहता है बास्टर्ड कही के तुम इधर आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम कितने बुरे हो। तो विंग जो कहते हैं हाँ मैं हूँ बुरा। उसके बाद जैन फेमै कहते हैं जैनचंग देखो बहुत हो गया, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, चलो। तो जैनचंग जो मैडम यू को हक करते कहते मम्मा मम्मा मुझे नहीं जाना। तो मैडम यू कहती जैनचंग तंग आ चुकी हूँ मैं तुमसे और इस विंग से, तुम दोनों निकलो मेरी ज़िंदगी से, पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम दोनों की शादी होगी और मैं फ्री हो जाऊंगी। तो विंग जो है वो कहते हैं मम्मा मैंने क्या किया, सब कुछ ये कर रहा है, रो भी ये रहा है, तंग भी ये कर रहा है और आप मेरा नाम ले रही हो। तो मैडम यू कहते हैं तुम दोनों एक जैसे हो, अब जाओ यहाँ से। तो जैनचंग जो है वो मैडम यू को हक करते कहते हैं अच्छा अम्मा आप मुझे अपनी एक ड्रेस दो। तो मैडम यू कहते हैं ड्रेस, मेरी ड्रेस की क्या करोगी तुम। तो जैनचंग कहता है मम्मा मम्मा उसको साथ लेकर सोऊंगा ना, मुझे ऐसे नींद नहीं आती जब तक तुम्हारी खुशबू नहीं हो मेरे पास, प्लीज़ प्लीज़। तो मैडम मुझे अपने सर पे हाथ मारते कहते ये पागल हो गया है, देखिए एक मिनट मैं अपना स्कार्फ लेकर आती हूँ। उसके बाद मैडम जो है वो अपने रूम में जाती है और एक स्कार्फ लेकर आती है और जैनचंग को देती कहती ये लो, ये मेरा स्कार्फ लो। तो जैनचंग जो है उसको स्मेल करते कहते वाह मम्मा इससे बिल्कुल तुम्हारी स्मेल आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल स्मेल है। तो मैडम कहते हाँ ये कुछ देर तक रहेगा, कुछ दिनों तक, फिर ये भी निकल जाएगी। तो जैनचंग कहते हाँ तो मेरे पास अब किस स्कार्फ तो होगा। तो मैडम कहते अच्छा ठीक है जाओ। उसके बाद जैनचंग जो है वो मैडम यू को हग करता है और मैडम यू की चीक्स पर नोज़ पर किस करते कहते आई लव यू मम्मा, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। तो मैडम यू कहते हाँ मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी, ठीक है अब जाओ, जब पहुँच जाओ तो हमें कॉल कर देना। तो जैनचंग कहते ओके ठीक है मम्मा। उसके बाद वो जैन फेमिया विंग और जैनचंग जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ तक था हमारा फ्लैशबैक कि जैनचंग जो है वो कैसे रोए जा रहा था, वो बिल्कुल नहीं जा रहा था। और जैनचंग का प्लान जो सबने मान लिया था कि हम विंग को नहीं बताएंगे कि उसकी इंगेजमेंट किसके साथ होने वाली है, उसकी शादी किसके साथ होने वाली है, हम उसे झूठ बोलेंगे कि उसकी शादी किससे होने वाली है।
तो ये एक छोटा सा प्लान था जैनचंग का विंग को सरप्राइज़ करने के लिए। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि विंग की शादी जब वांगजी से होगा तो विंग का रिएक्शन क्या होगा, विंग कैसे रिएक्ट करेगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरा ये एफ